नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और आप सब देख रहे हैं द मॉडर्न क्रिटिक यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, ममता जो शब्द है वो हमेशा से काइंडनेस और एम्पैथी से जो है वो हमेशा से जोड़ा गया है। ये एक दया भाव का शब्द है और इसीलिए ममता जो शब्द है वो माँ के साथ हमेशा से जोड़ा जाता है। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि माँ जो है वो हमेशा से दया भाव का जो है वो प्रतीक रही हैं। लेकिन बंगाल में खुद को बंगाल की माँ कहने वाली जो ममता है, उनके अंदर जो दया भाव है वो शायद ख़त्म सा या मर सा जाता हुआ दिखाई दे जा रहा है। क्योंकि वो एक घटना पे एक स्टेटमेंट देती हैं जो कि इतना शर्मसार है एज अ वुमेन और एज अ चीफ मिनिस्टर कि इस पे जो है वो सियासी घमासान मचना जायज़ है। और ये जो हैं ये जिस घटना पे जो है अपनी टिप्पणी देती हैं उस घटना की बात करेंगे, इनके टिप्पणी की बात करेंगे, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया घटना पर उसकी, और मेरी क्या राय है, मेरे क्या सवाल हैं उस पे। तो पहले घटना की चर्चा करते हैं कि नाडिया डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे एक 14 साल की लड़की करीब शाम के 4:30 बजे साइकिल से एक टीएमसी लीडर, एक लोकल टीएमसी लीडर के बेटे के घर जो है वो जाती हैं बर्थडे पार्टी के लिए। और 7:30 बजे एक अननोन महिला जो है वो इस 14 साल की लड़की को बेहोशी के हालत में लड़की के घर जो है वो छोड़ आती है। अब इस लड़की को जो है वो हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो पहले तो इसकी लड़की की माँ को जो है वो लगता है कि लड़की जो है वो मंथली साइकिल से जो है वो गुजर रही है, यानी पीरियड से। लेकिन 4-6 घंटे में लड़की जो है वो अपना दम तोड़ देती है और फिर लड़की का जो है वो अंतिम संस्कार हो जाता है। और 4-5 दिन जो है वो कोई हल्ला नहीं होता। लेकिन अचानक से धीरे धीरे जो है वो सियासी घमासान मचता है। मीडिया में जो है ये बात फैलने लगती है कि ऐसा क्यों हुआ। और जब मीडिया में बात फैलने लगती है, सवाल उठाए जाने लगते हैं, ऑपोजिशन जो है वो एक हिसाब से सवाल पूछने लगता है, तो ममता बनर्जी जो है वो एक इवेंट पे ऐसा स्टेटमेंट देती हैं कि लड़की की जो है वो तो अंतिम जो है उसका संस्कार हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या था मामला, आप पहले वीडियो देख लीजिए। रेप्ट बोलबेन ना प्रेगनेंट बोलबेन ना লাভ অ্যাফেয়ার্স বলবেন, এটা এনকোয়ারি করেছেন কি? আমি পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘটনাটা খারাপ, অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ছেলেটির সাথে মেয়েটির নাকি লাভ অ্যাফেয়ার ছিল আমি শুনেছি। तो अब ये कह रही हैं कि ये लव अफेयर था या प्रेगनेंसी थी या एक हिसाब से एक थप्पड़ जो है वो जड़ा गया। तो मैं कुछ सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ कि इवन अगर ये लव अफेयर था तब भी एक्सेसिव ब्लीडिंग में एक 14 साल की लड़की बेहोशी घर आती है कैसे, जब वो ठीक ठाक साइकिल से जो है वो 4:30 बजे गई थी। पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल, इवन अगर वो प्रेग्नेंट है तो लीगली पहली बात उसकी एज नहीं है प्रेगनेंसी की, वो नाबालिग है। और अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो ये एक रेप माना जाएगा, और ना ही सिर्फ एक रेप माना जाएगा बल्कि जो अक्यूज है, अगर वो साबित होता है, कन्विक्ट होता है, तो उसको जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो जो है इस एक्ट के तहत उसको जो है वो लीगल एक्शन जो है वो झेलना पड़ेगा। इवन अगर वो प्रेग्नेंट थी भी तो उसको रेप ही माना जाएगा। दीदी, आप ये समझ रही हैं कि नहीं? एक कितना सेंसिटिव मामले में एक महिला और स्पेशली एक चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ऐसा बयान देती हैं, जो प्रोटेक्टर ऑफ बंगाल हैं, उनका ये बयान है। अब दीदी कह रही हैं कि हम लव अफेयर से जो है वो कैसे रोकें। ये कोई यूपी और एमपी नहीं है, सब जानते हैं ये यूपी और एमपी नहीं है, लेकिन लव अफेयर से जो है वो रोकना आपका काम नहीं है। लेकिन मामले में पूरी तरीके से जब तक जांच ना हो तब तक जो है वो इंक्वायरी ऑफिशियल्स का जो है वो पूरी तरीके से साथ देना और बिना किसी कंक्लूजन के आना, ये आपका काम है। और ये इसी बात को लेकर जो है वो हल्ला जो है वो मचा हुआ है। अब मेरा पहला सवाल ये है कि ये लड़की जो है वो बिना डेथ सर्टिफिकेट के इसकी अंतिम प्रक्रियाएं जो हैं वो कैसे पूरी हो सकती है। और जिसने भी किया है और जिन लोग भी ऐसा करते हैं बिना डेथ सर्टिफिकेट के जो है वो रीति रिवाज के साथ जलाना और दफनाना, जो भी ये लोग करते हैं उनके ऊपर जो है वो एक ऑफेंस जो है वो लागू होना चाहिए और एक लीगली ये जो है वो एक क्राइम होना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्यों जो है वो लड़की का जो है वो अंतिम संस्कार जो है वो तुरंत हो जाता है।
ये जो है वो मैं भी पूछ रहा हूँ और ये ममता बनर्जी भी पूछ रही हैं। लेकिन इस पे मेरा सवाल ये है कि ये प्रेशर भी हो सकता था कि लड़की के जो घर वाले हैं उन पे जो है वो दबाव बनाया गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन आपने ये सोचा कि हो सकता है मेंटली जो है या एक हिसाब से एक प्रेशर, एक धमकी भी दी गई होगी कि तुरंत जो है वो अंतिम संस्कार जो है वो हो जाए तो ही अच्छा है। अगर बंगाल जो है वो महिलाओं के लिए और लोगों के लिए इतना सुरक्षित है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इतना स्मूथ है, तो लड़की के घर वालों को 5 दिन का समय क्यों लगा एफआईआर दर्ज करने में, लीगल एक्शन लेने में? किस बात से डर रहे थे? क्या वो मरने से डर रहे थे? क्या किसी टाइप की जो है वो उनके साथ दुर्घटना जो है वो घटने वाली है? कौन थे ये लोग? थे तो टीएमसी लीडर के जो बेटे हैं उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा है, वही अक्यूज़ हैं। हालांकि वो जो है वो कन्विक्ट नहीं पाए गए हैं, लेकिन वो अक्यूज़ हैं। और गैंग रेप का जो है वो मामला और मर्डर का जो है वो मामला जो है दर्ज हुआ है उन पर और एक और लड़की पर। और क्योंकि ये टीएमसी लीडर के बेटे का मामला है तो जाहिर सी बात है दीदी, आप पर जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। मीडिया, ऑपोजिशन और जितने अन्य टाइप के जो है वो लोग हैं वो आपसे सवाल पूछेंगे कि ये टीएमसी, और ये दूसरा ऐसा मामला है 1 हफ्ते में। अभी बीरभूम में जो है वो राजनीतिक रूप से ही जो है वो दंगे फसाद हुए थे, जिसमें 12 लोगों को जो है वो एक घर में जलाकर राख कर दिया था। तो टीएमसी का मामला है, तो आपसे सवाल ना पूछा जाए तो किससे पूछा जाए? कमला हैरिस से, जो बाइडेन से या व्लादिमीर पुतिन से? ये आप ही जो है वो स्पष्ट कर दीजिए, तो ही जो है वो आपकी जो है वो मेहरबानी होगी। एक सवाल और कि क्यों ऐसा ही होता है कि बंगाल में जो है वो कोई भी इंसिडेंट होता है तो हमेशा वो जो है वो सेंटर एजेंसी ही क्यों आ जाती हैं, और इस पे जो है वो आपको आपत्ति क्यों है? क्योंकि हाथरस में जो है वो घटना हुई थी, इस पे जो है वो ये हो गया था कि देश भर की, दुनिया भर के जो हैं वो लोग जो हैं वो हाथरस इंसिडेंट में मौजूद थे, और बाकायदा जो है वो एक हिसाब से एक बहुत भयंकर जो है वो प्रेशर यूपी गवर्नमेंट पे पड़ा था, और पड़ना भी चाहिए। जितने भी घटनाएं जो हैं वो होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, जिस पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रिया जो है वो हो जाती है, उस पर सीबीआई इंक्वायरी होती है। तो इस घटना पे सीबीआई इंक्वायरी पे आपत्ति क्यों? इस पे जो है वो सेंट्रल एजेंसी अगर जांच करे तो इस पे आपत्ति क्यों? ये एक सवाल जो है वो उठना चाहिए। और बंगाल में जो है वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ही सही, बंगाल जो है वो नंबर 1 पे तो नहीं है, लेकिन महिलाओं पे और जो बच्चों पे जो एक अत्याचार और क्राइम जो है वो धीरे धीरे जो है वो महिलाओं और बच्चों पे जो है वो बढ़ता जा रहा है बंगाल में, और जो एडजॉइनिंग स्टेट हैं, जो आसपास के स्टेट हैं, उन पर। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। और हाँ, हो सकता है वो बिटिया थप्पड़ से नहीं लेकिन हवा से, या हो सकता है जो अक्यूज है उसने फूंक मार दी हो, उससे जो है उस लड़की का जो है वो बलात्कार हो गया होगा और उससे जो है वो लड़की मर गई होगी। ऐसा जो है मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा भी बयान जो है वो दिया जा सकता है। तो यही था वीडियो, मेरा मकसद था कि मैं सवाल पूछूं और जो पॉसिबल चीज़ें हैं जो वो आपको सोचने पे मजबूर करूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करिए, और आपका जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो नदीम का जो है वो लाइव इंसिडेंट था उस पर जो है वो आप अपना प्यार बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं, बहुत खूब तरीके से जो है वो दिखा रहे हैं, और मैं ऐसे ही मुद्दे जो है वो लाता रहूँगा, ऐसे ही आपसे बात करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ बी सेफ, प्लीज़ बी हैप्पी एंड थैंक यू।